दोस्तों, बंगाल जिताने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा इनाम दे दिया है। अब तो सीएम का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, जिस तरीके से टीएमसी ने आरोप लगाया कि कई लाख वोट काटे गए, 90 लाख से ज्यादा वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बंगाल में साफ करने वाले व्यक्ति को बड़ा इनाम मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक बड़ा इनाम दे दिया है। जरा आप सोचिए कि जिस तरीके से चुनावों की गिनती हुई और कई गंभीर आरोप लगे, चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग अभी तक नहीं दे पाया है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वोटों की चोरी हुई है, जनमत को लूटा गया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन अब जिस व्यक्ति ने पूरा खेल किया, एसआईआर के जरिए से बंगाल में जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति के जरिए से किया था, जिसको चुनाव आयोग ने स्पेशल ऑब्जर्वर बनाकर बंगाल भेजा था, ममता बनर्जी से नोकझोंक भी हुई थी, अब उसी व्यक्ति को शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। जरा आप सोचिए कि चुनाव आयोग ने एसआईआर का स्पेशल ऑब्जर्वर बनाकर भेजा, तमाम तरह की चीजें बंगाल में की गई, 27 लाख से ज्यादा लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया और 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए। अब उसका इनाम भारतीय जनता पार्टी ने उस अधिकारी को दे दिया है जिसकी नियुक्ति चुनाव आयोग ने की थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको इनाम दे दिया और सीएम का सलाहकार बना दिया है। तो क्या अब गंभीर सवाल चुनाव आयोग पर और खड़े होने चाहिए कि पहले से ही तमाम प्रक्रिया जो थी वो निष्पक्ष नहीं थी। ममता बनर्जी के खिलाफ तमाम ऐसी मशीनरियां काम कर रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा, जो बंगाल की पुलिस थी उसके हाथ बांध दिए गए। यानी तमाम कार्रवाई अब केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी लेंगे। उसके बाद नतीजे जिस तरीके से हुए, मतगणना में केंद्र के तमाम अधिकारी भेजे गए, कर्मचारी भेजे गए, लेकिन राज्य का एक भी कर्मचारी मतगणना सेंटर के अंदर नहीं था। दोस्तों, एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस अधिकारी को इनाम दिया है और उसके नियुक्त होने पर लोगों ने क्या कुछ कहना शुरू कर दिया है। सबसे पहले खबर पर जाते हैं कि आखिर बंगाल से कौन सी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व आईएएस सुब्रत गुप्ता बने सीएम शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार, बंगाल चुनाव में थे इलेक्शन कमीशन के स्पेशल ऑब्जर्वर। क्या दोस्तों, इसके बाद भी आप ये कहेंगे कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुआ है और तमाम जो एजेंसियां जिन पर निष्पक्ष होने का गुरूर और गर्व था, क्या वो बंगाल में निष्पक्ष रह पाई थी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिसको ऑब्जर्वर नियुक्त किया था, अब उसी को सीएम का सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी टीम का गठन शुरू कर दिया है। आईएएस सुब्रत गुप्ता को उनका सलाहकार नियुक्त किया गया है, जबकि आईएएस अधिकारी शांतनु बाला को उनका निजी सचिव बनाया गया है। देखिए, शनिवार को राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। बंगाल कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रहे सुब्रत गुप्ता हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे। चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें उनके दायित्व से मुक्त कर दिया था। यानी जिस पद पर उनको नियुक्त किया गया था उससे उनको हटा दिया गया था। पश्चिम बंगाल के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल ने रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर सुब्रत गुप्ता को तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। अब देखिए कि सुब्रत गुप्ता को शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब वो बंगाल में क्या कुछ करेंगे, खबर आपके स्क्रीन पर है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सुब्रत गुप्ता का प्रशासनिक अनुभव नई सरकार को पॉलिसी और गवर्नेंस संबंधी मामलों में मदद करेगी। जरा आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को चुनाव आयोग ने स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया था एसआईआर के लिए, अब उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है। अब बंगाल में क्या पॉलिसियां बनेंगी, उसके हिसाब से वो तमाम योजनाएं बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन आपको बात याद रखनी चाहिए कि जब बंगाल में एसआईआर हो रहा था तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कई बार इनकी झड़प हुई, कई मामलों में दोनों में सहमति नहीं बनी। ममता बनर्जी कुछ और चाहती थी, लेकिन सुब्रत कुछ और करते थे। अब उसका इनाम भारतीय जनता पार्टी ने उनको दे दिया है कि सलाहकार नियुक्त कर दिया है। जरा आप सोचिए कि जिस राज्य में 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, 27 लाख ऐसे लोग थे जो अपने वोट देने के अधिकार से वंचित रखे गए। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कोई बात नहीं, आप अगली बार वोट दे देना।
जरा आप सोचिए कि कैसे निष्पक्ष चुनाव हो सकता है, कैसे निष्पक्ष कोई भी प्रक्रिया हो सकती है। चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जो गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि मुझे गलत साबित करने के लिए चुनाव आयोग जो कुछ मैं कह रहा हूं उसके सबूत दे दे, ताकि मैं गलत हो जाऊं और चुनाव आयोग सही हो जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने एक भी सवाल का और एक भी आरोप का जवाब नहीं दिया। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा था कि 12 बजे से शाम 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज और वीडियो चुनाव आयोग जारी कर दे, क्योंकि इसी बीच खेल हुआ। अमित शाह ने गोदी मीडिया में माहौल बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तमाम नतीजे और आंकड़े और रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाए गए। उसके बाद हमारे पार्टी के एजेंटों जो काउंटिंग सेंटर पर थे उनके साथ मारपीट की गई, उनको वहां से निकाला गया, उनको भगाया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, हमारे प्रत्याशियों को जबरन बंदी बनाया गया। उसके बाद नतीजे लूट लिए गए, मशीनों में हेराफेरी की गई। ममता बनर्जी कह रही है कि 100 से ज्यादा सीटों को लूटा गया है। जरा आप सोचिए कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से भी इनकार किया था और अभी तक वो इस्तीफा नहीं दी हैं, उनको बर्खास्त किया गया। अब वो इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात भी कर रही हैं। क्या दोस्तों ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा? जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा, अब तो उस अधिकारी को इनाम भी मिल गया है जिसने एसआईआर की पूरी सारी प्रक्रिया देखी और उसमें खेल किया। जिन 27 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा गया, तकरीबन हर विधानसभा सीट पर 30,000 से ज्यादा उनकी संख्या है और उतनी ही भारतीय जनता पार्टी का जीत का मार्जिन है। जरा आप खेल समझिए। क्या इसके बाद भी आप ये कहेंगे कि बंगाल का चुनाव निष्पक्ष हुआ है और चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि जिन भी एजेंसियों और जिन भी संस्थाओं पर निष्पक्ष होने का एक गुरूर होता था, आज वो सब अपना मनोबल और अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठी हैं। अब देखिए, सुब्रत गुप्ता को शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किए जाने के बाद पत्रकार रवीश कुमार ने कह दिया है कि बंगाल में पूर्व IAS सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। रवीश कुमार ने लिखा है कि बंगाल में पूर्व IAS सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया। जनादेश वाले एक्सपर्ट ये सब नहीं देखते। रवीश कुमार ने कह दिया है कि जो लोग कहते हैं कि स्पष्ट जनादेश है, जनता का जनादेश है, जनता ने अपनी मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी पर लुटा दी है, लेकिन उन लोगों को ये तमाम चीजें भी देखनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य को जीतने का पूरा प्रयास किया और सारी कोशिशें झोंक दी गई। उसके बाद नतीजे आपके सामने हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों को डराया और धमकाया गया, केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की गई और एक पार्टी विशेष के लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। उसके बाद नतीजे आपके सामने हैं। अब वही रवीश कुमार कह रहे हैं, जो गोदी मीडिया कहता है कि स्पष्ट जनादेश है, मोदी का मैजिक चल गया है, उनको यह भी देखना चाहिए कि किस तरीके से जो लोग एसआईआर का काम कर रहे थे, जिनको ऑब्जर्वर स्पेशल बनाया गया था, चुनाव आयोग ने बनाकर भेजा था, अब वो मुख्यमंत्री के सलाहकार बनने जा रहे हैं। अब देखिए, इस मामले पर पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा है कि चुनाव आयोग ने जिस रिटायर्ड अधिकारी को बंगाल में एसआईआर का ऑब्जर्वर बनाया था, आज उसे मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। आप सोचते रहिए कि यह संयोग है या प्रयोग है। दोस्तों, वही सवाल फिर से, क्या चुनाव आयोग बंगाल के चुनाव में निष्पक्ष रहा? क्या गणेश कुमार गुप्ता पर जो गंभीर आरोप लगे कि ममता बनर्जी ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटों को लूटा गया, एसआईआर के जरिए से हमारे लोगों के नाम काटे गए, क्या गणेश कुमार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही बंगाल के नतीजे आए, अब उसके बाद कई और राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया का ऐलान किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आपको पंजाब में और ऐसे दूसरे राज्यों में बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। क्या लगता है कि पंजाब में भी खेल किया जाएगा और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ किया जाएगा? बंगाल के नतीजे, असम के नतीजे और इसी तरीके से हरियाणा के नतीजे, महाराष्ट्र के नतीजे, मध्य प्रदेश के नतीजों पर राहुल गांधी ने कई गंभीर सवाल उठाए और साफ कहा कि ये वोट चोरी की गई है, वोट चोरों की सरकार है। राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी के अभी जो सांसद हैं, हर छठा सांसद वोट चोरी करके सांसद बना हुआ है। यानी कि ये घुसपैठियों वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बल्कि घुसपैठिया की सरकार, राहुल गांधी ने सीधा बोला था। दोस्तों, क्या लगता है? उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी कि नरेंद्र मोदी भी सोचेंगे और पूरा देश भी देखेगा, जितनी वोट चोरी करना है इनको कर लें, लेकिन आखिरी टाइम में जनता के विरोध का ये सामना नहीं कर पाएंगे, उनके सामने टिक नहीं पाएंगे और कांग्रेस पार्टी इनको हरा कर रहेगी। दोस्तों, क्या लगता है कि बंगाल के नतीजे पर आप क्या सोचते हैं? क्या पूरी साजिश के तहत ममता बनर्जी को हराया गया, या जिस तरीके से अब
ऑब्जर्वर को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है, इसमें भी कुछ खेल था, क्योंकि पत्रकारों ने कई सवाल उठा दिए कि जो कहते हैं कि स्पष्ट जनादेश मिला है, उन जनादेश वालों को यह भी सोचना चाहिए, क्या अब भी ये कहा जाएगा कि ये संयोग है या प्रयोग है? आप समझते रहिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और तमाम तरह की चीजें निष्पक्ष हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।